मीनू और दीपक हाल में बैठे टीवी देख रहे थे। उनका बेटा संजू स्कूल से आया और अपना बैग एक तरफ रखते हुए बोला, माँ मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तुम कपड़े बदल लो, मैं तब तक गरम गरम खाना लेकर आती हूँ। बेटा तुम 2 मिनट आराम करो, मैं अभी आई। दोपहर के 3 बज चुके हैं। तभी दीपक के पिताजी बोले, मीनू बहू मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाना दे दो। आप तो बस इंतज़ार करते रहते हो कि कब मेरा बेटा स्कूल से आए और तभी आपको भी भूख लग जाती है। बैठिए, आप आपके लिए भी खाना लेकर आती हूँ। फिर मीनू किचन में गई और 2 प्लेट खाना लेकर आई। एक प्लेट में गरम गरम रोटियाँ थी, दाल और सब्जी थी, और दूसरी प्लेट में सुबह की पड़ी हुई सूखी रोटी और थोड़ी सी दाल थी। वह थाली उसने अपने ससुर जी के आगे रख दी और बोली, यह लीजिए पापा जी, आप भी खा लीजिए। ससुर जी ने कहा, बहू रोटी थोड़ी सूखी है, मुझे भी गरम रोटी दे दो। संजू के लिए बना तो रही हो, मुझे भी एक गरम रोटी दे दो। 2 रोटी बनानी थी, मैंने बनाकर अपने बेटे को दे दी। आपकी रोटी सुबह से बनी पड़ी थी, अब इसे कौन खाएगा? ऐसे अनाज को बर्बाद तो नहीं कर सकते, चुपचाप खा लो। पास बैठा हुआ दीपक बोल उठा, मीनू जहाँ तुमने 2 रोटियाँ बनाई हैं, 2 रोटी पापा जी के लिए और बना लो। बस आपकी कसर बाकी थी। अपने भाई से फ़ोन करके पूछो कि वह पापा जी को लेने के लिए कब आ रहा है। इस बार 3 महीने से 3 दिन ऊपर हो गए हैं। मैं कल से फ़ोन लगा रही हूँ, वह फ़ोन नहीं उठा रहा। अब आप ही फ़ोन करके पूछिए कि वह कब आएगा पापा जी को लेने के लिए। अरे 3 दिन ऊपर हो गए हैं तो क्या हुआ, हमारे पापा हैं। अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे हो भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा है ना, हमारे साथ थोड़ा ज़्यादा रहने का वक्त मिल जाएगा। देखिए अब मुझसे इससे ज़्यादा नहीं होगा। 3 दिन तक मैं कुछ नहीं बोली। पंकज को फ़ोन करके कहो कि चुपचाप आकर पापा जी को ले जाए, मैं भी तो थोड़ा आराम कर पाऊँ। अरे भाई ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें आराम नहीं मिलता? 2 रोटी ही तो खानी है पापा को। जहाँ हम 3 लोगों की बनाती हूँ तो क्या एक पापा जी के लिए नहीं बना सकती? हाँ नहीं बना सकती। तुम्हारे लिए कहना आसान है। जब पापा जी घर पर होते हैं ना मैं कहीं घूमने जा सकती, ना पार्लर जा सकती हूँ, और ना ही कभी मायके जा सकती हूँ, क्योंकि पीछे से इनके खाने की पड़ी होती है। तुम्हें तो सिर्फ 2 रोटी दिखाई देती हैं, इनके और काम दिखाई नहीं देते। आखिर हम अकेले ही थे, उनके बेटा बहू नहीं है। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं और भी हैं। क्या उन्हें अपनी अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं? 3 महीने ख़त्म हो गए हैं, तुम्हारे भाई को खुद आ जाना चाहिए था। चिल्लाओ मत, मैं फ़ोन करता हूँ। दीपक ने अपने छोटे भाई पंकज को फ़ोन लगाया। हेलो पंकज, अरे यार 3 महीने बीत गए हैं, तुम अभी तक पापा जी को लेने के लिए क्यों नहीं आए? मेरे घर में तो क्लेश हो रहा है। तुम जल्दी से आ जाओ बस, और आकर पापा को ले जाओ। मैं ले जाता भैया, लेकिन कृति को कुछ दिनों से बुखार है, उसकी दवाई चल रही है। मैं तो खाना भी बाहर से मंगवा रहा हूँ, तो पापा जी का ख्याल कृति कैसे रख सकेगी? आप एक काम करो, रवि से कह दो, इस बार तो वही रख लेगा, उसके बाद हम रख लेंगे। इतना कहकर पंकज ने फ़ोन काट दिया। संजू बैठा सब देख रहा था। उसका हाथ खाना खाते हुए रुक गया, और दीपक के पिता अपनी खाने की थाली लेकर अपने कमरे में चले गए। अब दीपक ने अपने सबसे छोटे भाई रवि को फ़ोन किया और कहा, हेलो रवि, एक काम करो भाई, तू इस बार आकर पापा को अपने साथ ले जा। लेकिन भैया इस बार तो पंकज भैया पापा को अपने साथ ले जाने वाले थे। हाँ, कुछ दिनों से कृति को बुखार है, इसलिए पापा की देखभाल नहीं कर पाएंगे वे लोग, तो इस बार तुम ही पापा को ले जाओ। भैया मैं ले तो जाता, लेकिन इस बार हमने बच्चों को साथ लेकर शिरडी जाने का प्रोग्राम बना लिया है, तो आप बड़े भैया से कह दो। रवि पिछली बार तो पापा बड़े भैया के पास ही तो रहकर आए थे, दोबारा उनसे कैसे कह दूँ कि पापा को ले जाओ? रवि तुम शिरडी जा रहे हो तो पापा को भी अपने साथ ले जाना, वे भी चाहते थे कि बच्चों के साथ कहीं घूमने जाएं।
तो ये तो अच्छा मौका है, वे भी तुम लोगों के साथ घूम आएंगे। भैया, कहना तो बहुत आसान है, पता है कितना खर्चा हो जाएगा। वैसे भी हम सारी बुकिंग करवा चुके हैं और अब जल्दबाजी में कोई और इंतज़ाम नहीं हो सकता। इतना बोलकर रवि ने भी फ़ोन काट दिया और इधर मीनू बड़बड़ करती जा रही थी और उसने देखा कि बेटा संजू खाना नहीं खा रहा है, तो वह अपने बेटे से बोली, संजू तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? जल्दी खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। उसने कोई जवाब नहीं दिया तो वह चिल्ला कर बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? चलो जल्दी से खाना खाओ। पत्नी को बड़बड़ाते हुए देखकर दीपक अपने बड़े भैया को फ़ोन करने ही वाले थे, लेकिन संजू बोल पड़ा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा मैं तुम्हारे ताया जी को फ़ोन करने जा रहा हूँ। लेकिन पापा, अगर ताया जी ने भी मना कर दिया तो आप क्या करोगे? दीपक चुप हो गया और फिर फ़ोन रख दिया। तो दीपक मीनू की तरफ देखने लगा। मीनू गुस्से से बोली, फ़ोन बंद क्यों कर दिया? बड़े भैया को फ़ोन करो। तभी संजू ने अपनी माँ से कहा, माँ रहने दीजिए ना, अब क्या सभी को फ़ोन करके यही कहेंगे कि दादाजी को ले जाओ? तुझे क्या करना है, अपना खाना खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। मम्मी मैं तो ठंडा खाना भी खा लूँगा, लेकिन दादाजी से सुबह की बनी हुई रोटी नहीं खाई जाएगी। आप सुबह ही क्यों बना कर रख देते हो? जब आप मेरे लिए रोटी बनाते हो तभी बना दिया करो। बस यही काम है मुझे, उन्हें कभी भी भूख लग जाती है, इसलिए मैं सुबह ही बना देती हूँ। और मैं अकेले क्यों करूँ? 4 बहुएं हैं उनकी, सारा बोझ मुझ पर ही क्यों है? अब देखो तो तीनों भाइयों में से कोई भी तैयार नहीं है इनको ले जाने के लिए। सबके पास बहाने तैयार हैं। जब सासू माँ के जाने के बाद तय हुआ था कि पापा जी 3-3 महीने चारों के पास रहेंगे, तो फिर ये लोग बहाने क्यों बना रहे हैं? पापा आप एक बात बताओ कि क्या दादाजी ने आप सबको बारी बारी से पाला था? ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? इसलिए कि दादाजी ने चारों को पालते हुए यह तो नहीं सोचा होगा कि बुढ़ापे में उनके साथ ऐसा होने वाला है। मैं एक बात सोच रहा था माँ, कि आप 4 बेटे बहुएं होकर भी दादाजी को बोझ समझ रहे हो, तो सोचो मेरा क्या होगा। मेरा तो कोई भाई भी नहीं है। अगर मेरी शादी के बाद मेरी पत्नी ने कहा कि वह आप दोनों की देखभाल नहीं कर सकती, तो मैं क्या करूँगा? मैं आपको कहाँ भेजूँगा? मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा जैसे आप कर रहे हैं पापा। मम्मी आपको गुस्सा कर रही है और आप ना चाहते हुए भी बर्दाश्त कर रहे हैं। फिर सारा बोझ तो मुझ पर और मेरी पत्नी पर होगा। यह सब बातें अपने बेटे के मुंह से सुनकर मीनू और दीपक एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों के रंग उड़ चुके थे। दोनों ने एक दूसरे को एक मौन स्वीकृति दी और अपने बेटे से माफ़ी मांगी और कहा कि दादाजी अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। और फिर दोनों उठकर अपने पिता के कमरे में गए, जहाँ वे सूखी हुई रोटी तोड़ तोड़ कर पतली दाल में डुबो रहे थे। मीनू ने कहा, रुकिए पापा जी, आप ये खाना मत खाइए। क्यों बहू, पंकज आया है क्या मुझे लेने? नहीं पापा जी, कोई भी नहीं आया और अब किसी को आने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे पापा जी। हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि हमने आपको बांटा। भगवान भी हमें माफ़ नहीं करेंगे, बस आप माफ़ कर दो। अब अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो आकर मिल जाए, और आप अपनी इच्छा से ही अपने दूसरे बेटों को मिलने जाना चाहो तो आपको कोई नहीं रोकेगा। बस आप अब कहीं भी नहीं जाएंगे। मीनू अपने ससुर जी के सामने से खाने की थाली उठाकर ले गई और दीपक उन्हें पकड़कर बाहर डाइनिंग टेबल पर ले गया और मीनू गरम गरम रोटी बनाकर लाई और संजू और उसके दादाजी को एक साथ बिठाकर खाना खिलाया। और उस दिन के बाद उन्होंने किसी भी भाई को फ़ोन करके यह नहीं कहा कि पापा जी को लेकर जाओ। बुज़ुर्गों को सिर्फ 2 समय का खाना ही नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्यार और सम्मान की रोटी चाहिए। जब एक पिता अपनी कई संतानों को पाल सकता है
तो वे संतानें अपने माता पिता को क्यों बांट लेती हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।